नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2024 का हिस्ट्री का पेपर है। 21 फरवरी को एग्जाम होने वाली है। आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ। नए पैटर्न का पेपर यहाँ पे आ चुका है, यानी कि मॉडल पेपर आ चुका है बोर्ड की तरफ से। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं उन पेपरों के जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनकी आंसर की क्या क्या रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये है 12वीं क्लास का हिस्ट्री का पेपर है और इतिहास का पेपर है। 23 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं यहाँ पे और 3 घंटे का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दोस्तों पेपर दे रखा है, तो हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, सिंधु सभ्यता में मुहरें बनी हुई थी, तो इसका क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे, द ऑप्शन खेल खड़ी। दूसरा है वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है, दूसरे क्वेश्चन में ब ऑप्शन राइट होगा, यजुर्वेद। आलू बिरयानी की करती है, कृति का मतलब होता है यहाँ पे कि कौन सी करती है, तो तीसरे क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन किताब उल हिंद। नेक्स्ट बात करते हैं फोर, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, तो फोर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट होगा। 1529 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई, तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स ऑप्शन 1793 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने कानून बनाया था, कब बनाया था, तो यहाँ पे आएगा 1829, यानी कि स ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं सेम ही आंसर रहने वाले, इंग्लिश में भी डी ऑप्शन रहेगा पहले का, उसके बाद में बी ऑप्शन रहेगा, बी के बाद में डी ऑप्शन रहेगा तीसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है फोर क्वेश्चन में यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट होगा और 5 में सी ऑप्शन राइट होगा और लास्ट में से ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी राइट होगा। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रारंभ में राजघर है मगध की राजधानी थी, क्या थी, राजघर है। दूसरा है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट आता है इब्बर बतूता का यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया था, अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, तहसीलदार, ठीक है, कौन था, तहसीलदार। नेक्स्ट बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इसमें क्या आने वाला है, तृतीय भाषा में, ये आपका भाषा में कौन से लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था और ये जैन धर्म के तीर्थ 24वें थे और इसके अंदर जो विजय सम्राट थे कौन थी, हरिहर बुक्का थे और जमींदार ये वाला इसके अंदर आएगा तहसीलदार आंसर आएगा। मेरठ छावनी में सिपाही में विद्रोह सन में हुआ था 10 मई 1857, 10 मई 1857 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है, सेम ही आंसर रहने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है असत्य और सत्य बताना यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सही यानी कि सत्य है, दूसरा क्वेश्चन भी सही है, तीसरा गलत है और 4 क्वेश्चन भी गलत है, 5 क्वेश्चन सही है और लास्ट वाला भी सही है। ऐसे आपको ट्रू फॉल्स बताने, इनके तीसरा और चौथा क्या है यहाँ पे फॉल्स है, बाकी सारे क्या है, ट्रू हैं, ठीक है। पहला क्या है, ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स है और चौथा भी फॉल्स है और पांचवा ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, जो सही जोड़ी बनाइए। 4 नंबर में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता है। बहुपत्नी प्रथा, तो इसमें क्या आएगा, सातवाहन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और फ्रांसवा बर्नियर, इसमें आएगा चिकित्सक, इसमें क्या आएगा, चिकित्सक। और महानवमी डिब्बा, इसमें आएगा विजयनगर। कुंवर सिंह बिहार हो गया। जलियांवाला बाग, ये अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था पंजाब के अंदर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरीके से आपको मिलान करने, इंग्लिश में भी सेम मिलान करने हैं, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, क्या पूछा यहाँ पे,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, महाभारत काल में युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? कौरवों ने। किसने किया था? कौरवों ने किया था। नेक्स्ट आता है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। नेक्स्ट आता है, अलवर कौन थे? अलवार, अलवार पूछा यहाँ पे, अलवार पूछा, अलवर नहीं, अलवार कौन थे? तमिल कवि संत थे, तमिल कवि संत। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता है? जमीन से प्राप्त राजस्व को। 5 क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहब। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? साबरमती आश्रम से। और उसके बाद में पूछा पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट इंग्लिश में भी आपके सेम ही आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे 6 नंबर है, मोहनजोदड़ो की नगर की कोई 2 विशेषता बताना है। अथवा के अंदर पूछा है, सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों की 2 विशेषताएं लिखी। और गहपति से क्या से है? अलबिरूनों को किन भाषाओं को ज्ञान था? और यहाँ पे अथवा पूछा है, बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा? 9 क्वेश्चन है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? और अथवा पूछा है, वीर शैव परंपरा क्या थी? उसके बाद में आता है 10 नंबर, मुकदम मंडल के कार्य लिखे। अथवा में है, मुगल काल में मिलिकियत किसे कहा जाता है? और 11 क्वेश्चन है, संथाल कौन थे? पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता था? शाहमल कौन थे? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये 2 नंबर क्वेश्चन है सारे। गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है? और R.V. दुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संदर्भ में क्या तर्क दिया था? 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में पृथक निर्वाचक का संबंध पी पोकर यानी कि बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिए थे? संविधान के मसविदे में विषयों की कौन सी सूची बनाई गई थी? उसके बाद में 16 नंबर है, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ और लिखना है। अथवा के अंदर है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार निर्माण कला का एक नमूना था, लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषता लिखी। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख विशेषताएं शिक्षाएं लिखना है। महायान बौद्ध मत का वर्णन कीजिए। 19 नंबर में विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, विजयनगर स्थित विठल देव मंदिर का निर्माण कीजिए। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। और 20 का अथवा है, प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों में क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 4 नंबर का है। और यहाँ पे अथवा पूछा है, भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। अथवा में असहयोग आंदोलन किस तरह का प्रतिरोध कैसा था। 23 क्वेश्चन में, भारत के मानचित्र में दर्शन है सांची, गिरनार, कलिंग, सारनाथ। अथवा में है, भारत के मानचित्र में दर्शन है उज्जैनी, सोपोरा, पाटलिपुत्र, मेरठ है। दोस्तों ये पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है। 23वां जो 23 के स्थान पर है, यहाँ पे जो भी दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 23 के स्थान पर है, यह ओनली, ठीक है, नोट में लिख रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके कंप्लीट, यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन अलग है ओनली मात्र, जो दृष्टिहीन जो भी दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए है। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया? सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला? सांची का स्तूप किस राज्य में है? सारनाथ किस राज्य में है? और इसके अंदर अथवा में भी है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? उज्जैनी। उज्जैन किस राज्य में स्थित है? मौर्य साम्राज्य की इस राजधानी का उद्देश्य है। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है। उसके बाद में 23 नंबर में एक यहाँ पे कुछ जो डायग्राम यानी कि जो भारत का नक्शा है ये दे रखा है, इसमें ही आपको दर्शाने हैं, जो भी छात्र हैं उनके लिए आपको दिए जाएंगे एग्जाम में भी ये। तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि ये पेपर वो भी स्टूडेंट देख सके। धन्यवाद।